हाय व्यूवर्स, इसके पहले मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि यदि आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसे आप जल्द से जल्द कैसे ख़त्म कर सकते हैं और उससे बाइज़्ज़त बरी कैसे हो सकते हैं। उसके कई तरीके हैं। एक तो सीधा अपने एफआईआर को ही क्वैश करवा दो। दूसरा, या तो जो विक्टिम है वो मैटर के अंदर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने मैटर को कंपाउंड कर दो, या तो फिर जज साहब के साथ आप प्ली बार्गेनिंग कर दो। ये सारी चीज़ें मैंने इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाए हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप उसे जाके ज़रूर चेक कर दीजिएगा। देखिए, ये सारे जो स्टेजेस थे ये शुरू के स्टेजेस में अपने मैटर्स को ख़त्म करने वाले थे, लेकिन समझ लीजिए कि ये सारे स्टेजेस जा चुके हैं। अभी आपके मैटर का फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है, फाइनल जजमेंट आने वाला है। अब आप क्या करें? अब आपको लगता है कि अरे यार, काश ये सारी चीज़ें हमने पहले ट्राई कर ली होती तो अभी कम से कम हमारे पास ये नौबत ना आती, और अगर जज साहब ने अगर हमको सज़ा सुना दी तो अभी हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ हमें एक अपील ही फाइल करना पड़ेगा, उसके आगे फिर और हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं, अभी भी आपके पास एक समय है। जैसे ही जज साहब आपको एक जजमेंट देते हैं या आपको कन्विक्शन दे देते हैं, तो उस कन्विक्शन से के बाद और आपके जेल जाने से पहले गौर फरमाइएगा, कन्विक्शन के बाद और आपके पनिशमेंट स्टार्ट होने से पहले यानी कि जेल जाने से पहले के जो बीच का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो और अपने फेवर में मैटर को लेके जा सकते हो और इस केस से बाहर आ सकते हो बिना किसी कन्विक्शन के, बिना किसी सज़ा के। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशन बताए गए हैं सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। इसे हम कहते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर। व्यूअर्स, इसके लिए एक सेपरेट एक्ट भी बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो मैं आप इसको इस वीडियो में बताऊँगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी उम्र 21 साल से ऊपर है। गौर कीजिएगा, ये मैं बता रही हूँ सेक्शन 360 सब सेक्शन 1 में। इसके अंदर जो ऑफेंडर है उसकी दो कैटेगरी की गई है एज वाइज। सबसे पहला है कि अगर आपकी एज 21 साल के ऊपर है और आपको सज़ा सुना दी गई है, और वो सज़ा या तो सिर्फ फ़ाइन है या तो फ़ाइन के साथ आपको जेल भी दे दिया गया है, लेकिन जेल 7 साल या 7 साल के नीचे की है। आपकी उम्र 21 साल के ऊपर है, आपको जेल सुना दी गई है, और आपको जो जेल सुना दी गई है वो 7 साल या तो 7 साल के नीचे की जेल सुना दी गई है, यानी कि आपको इम्प्रिजमेंट 7 ईयर्स और लेस देन 7 ईयर्स है। ठीक है, ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कि आपकी उम्र 21 साल से अंदर है, यानी कि 21 ईयर्स के नीचे, और या तो आप एक महिला हो। अगर आप महिला हो तो आपके ऊपर एज की कोई बंदिश नहीं है, या तो आप महिला हो या तो आपकी उम्र 21 साल के नीचे है, और आपको जो सज़ा सुना दी गई है उसमें आपको डेथ पेनल्टी नहीं दी गई और ना ही आपको आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा है आपको? या तो आपकी उम्र 21 साल के नीचे है, या तो आप महिला हो और उसमें आपको आजीवन कारावास नहीं दिया गया है, या तो डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है, या तो अगर आप 21 साल के ऊपर हो तो आपको ऐसी सज़ा सुना दी गई है जो 7 साल है या 7 साल के अंदर है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपको सिर्फ एक बॉन्ड भर के छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन ये हर मैटर के अंदर नहीं। ये दिया गया है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों का ये सबसे पहला ऑफेंस है और उनकी एज कम है, उनका कैरेक्टर ख़राब नहीं है, वो कोई पेशावर मुजरिम नहीं है, वो एक अच्छे फैमिली से, बैकग्राउंड से, और उनसे पहली बार ये गलती हो चुकी है। तो इसीलिए इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं कि जो जज कंसीडर करता है। सबसे पहले है उसकी एज, उसका कैरेक्टर, सर्कमस्टेंसेस के कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो ऑफेंस हुआ है, और दूसरा उसका इससे पहला कोई रिकॉर्ड है या नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जज आपको कहेगा कि भाई बॉन्ड भरो। वो बॉन्ड ये होता है कि आपको एक अपने आप से कोर्ट को एक एश्योरेंस देना पड़ता है कि भाई आज के बाद जो है हम ऐसी कोई गलती या कोई ऐसी क्रिमिनल एक्ट नहीं करेंगे, और वो बॉन्ड जो होता है वो मैक्सिमम 3 ईयर्स का होगा। 3 ईयर्स के अंदर का बॉन्ड आपको जज सुना सकता है, उसमें श्योरिटी भी पास कर सकता है और विदाउट श्योरिटी भी दे सकता है। उसके अंदर जज आपके सामने कंडीशन रखेगा कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आपको कोर्ट में आना है, जब भी अगर आपको कोई अगर पनिशमेंट के लिए मैं बोलूं तो आपको पनिशमेंट एक्सेप्ट करना है। ऐसा करके सिर्फ एक बॉन्ड भरा जाता है और आपको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक और एक कैटेगरी आती है, वो है सेक्शन 360 सब सेक्शन 3 के अंदर। ये बताया जाता है कि इसमें अगर आपके अगेंस्ट में जो ऑफेंस है वो चोरी का है, मिस एप्रोप्रिएशन का है, या चीटिंग का है, या तो फिर आपसे ऐसा कोई गुनाह हुआ है जिसकी सज़ा या तो सिर्फ फ़ाइन है या फ़ाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट है जो कि 2 साल या 2 साल के नीचे की है,
याद रखिए 2 साल या 2 साल के नीचे की सज़ा हुई है जेल की, या तो उसके साथ फ़ाइन है या फ़ाइन नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन में आपको सज़ा सुना दी जा चुकी है तो इसमें भी आपको फिर ड्यू एडमोनिशन छोड़ दिया जा सकता है। ड्यू एडमोनी देखिए, इसमें जो है एज की बंदिश नहीं है। पहले जो मैंने बताया था सेक्शन 360 सबसेक्शन 1, उसके अंदर एज की बंदिश थी। अब ये वाला जो है ना, ये 360 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि भाई आपकी सज़ा ही कम है, 2 साल या 2 साल के अंदर की सज़ा है। तो इसमें आपको समझा बुझाकर आपको ये बता के कि देखिए ये गलत काम है, इसके बाद ये काम नहीं करना, उसे समझा बुझा के छोड़ दिया जा सकता है। इसे कहते हैं विद ड्यू एडमोनिशन, आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसकी भी कंडीशन है, इसकी सेम वही कंडीशन है जो इससे पहले वाले सेक्शन की थी, यानी कि ये आपका पहला गुनाह हो, आप अच्छे कैरेक्टर के हों, अच्छे फैमिली को हो, और आप जो है जो सर्कमटेंसेस है, यानी कि वो हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि एक इंसान को मजबूरन वो गुनाह करना पड़ा, और आप उसके अलावा अगर कोई दूसरा भी इंसान होता तो शायद वो ये गुनाह कर बैठता। तो इसमें भी जज यही 4 चीज़ों को कंसीडर करता है। एक तो कैरेक्टर, दूसरा एज यानी कि एज ऑफ एक्यूज, तीसरा सर्कमटेंसेस, और चौथा जो है उसका एंटीसीडेंट, यानी कि उसने इससे पहले भी कोई क्राइम किया हुआ है या नहीं। ये आपको बात समझ में आ गई। ये 2 सेक्शन जो है ये आपके फेवर में। प्लीज़ अगर आप ये 2 कैटेगरी में हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। पनिशमेंट मिलने से पहले, जेल जाने से पहले अगर जज आपको ये चीज़ें नहीं फैसिलिटी देता तो आप ये एप्लीकेशन डालिए। अब समझ लीजिए कि जहाँ मैटर आपका चल रहा था, जो जजमेंट सुनाया गया, वहाँ पर जज ने आपको ये सेक्शन के अंदर नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, आप अपील फाइल करते हैं मैटर में वो जजमेंट के अगेंस्ट में, तो जो अपीलेट कोर्ट है, या तो अगर आपने रिवीजन फाइल किया तो जो रिवीजन वाला कोर्ट है, सेशन कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, वो भी आपको ड्यू एडमोनिशन में या तो बॉन्ड लेकर आपको छोड़ सकता है। अभी मेरे जो सेक्शन 360 सबसेक्शन 1 और 360 सबसेक्शन 3 बताया, उसके अंदर ये सेक्शन कहता है, सेक्शन 360 सबसेक्शन 4, सेक्शन 360 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अपीलेट स्टेज पे या रिवीजन स्टेज पे भी एक्यूज को छोड़ सकता है जिसके अगेंस्ट में सज़ा सुना दी गई है। इसके बाद का सेक्शन बहुत अच्छा है, वो कहता है सेक्शन 361 कहता है कि अगर ऐसा ही कोई केस जज के सामने आया है जिसमें एक्यूज जो है वो मतलब अच्छे कैरेक्टर का है, अच्छी फैमिली का है, उस पहली बार उसके साथ गुनाह हुआ है, 21 साल के अंदर का, या कोई महिला है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और उसे सज़ा सुना दी गई है, तो उसमें, और वो ये फिट केस है प्रोबेशन देने का, उसके बावजूद भी अगर जज उसको प्रोबेशन पे नहीं छोड़ रहा तो जज को अपने जजमेंट में रीज़न लिखना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसे कर रहा है। सबसे पहली बात तो जज को छोड़ देना चाहिए ये सेक्शंस के अंदर, लेकिन अगर सेक्शन ये जज नहीं छोड़ता तो जज को एक स्पेशल रीज़न लिखना पड़ेगा। इसका फ़ायदा उठाइए। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा और भी अच्छे वीडियोज़ और अभी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।